सर्वप्रथम सभी को जय मसीह। जय मसीह। आज के दिन फिर इस तरह एक मौका मिला प्रभु का वचन शेयर करने के लिए। ये सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें ये योग्यता नहीं है, परंतु सचमुच प्रभु ने हमें ये योग्यता दी है कि हम उनके वचन को देखें, मनन करें और साथ ही उन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और इन सारे प्रभु के वचन की जो गुण की बातों को हम सीख सके, समझ सके। इसलिए हम देख सकते हैं हमारे बीच में पवित्र वचन पिता परमेश्वर ने दी है, जिसके अध्ययन के द्वारा हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। तो विशेष करके आज के विषय मैंने एक मनुष्य के शरीर के ऊपर मैंने बनाई है। वो है देह और प्राण, मन, आत्मा। शायद हमारे जीवन को जब हम एक शरीर में एक जो है हम, ये चार बातें मायने रखता है और इसी के द्वारा शायद हमारे एक संपूर्ण मनुष्य या देह में जितने ये है, हम इनके द्वारा ही हम एक मनुष्य बन सकते हैं। ये शायद हम सभी जानते हैं। तो हम लोग जिस तरह से पहले बातें हम देखते हैं, एक सबको जोड़ कर रखने वाला जो एक चीज है वो है शरीर, देह। तो देह बिना हमारी आत्मा अलग है, मन अलग है, प्राण जो है ये सब अलग है। तो इन सारे चीजों को जोड़कर ही एक मनुष्य, एक प्राणी या एक देह हम कह सकते हैं, जो एक देह के रूप में हमने इस शरीर को पाए हैं। इस बारे में हम इसे देखेंगे। पहले हम जानते हैं, बहुत सारे वचन मैंने वो करके रखा है निकाल कर, तो फिर भी हम चाहेंगे जल्द से जल्द इन सब बातों से हम आगे बढ़ते चले। नहीं तो जब भी देखते हैं, मैं बोलने में तो बोल लेता हूँ, थोड़े समय देखेंगे लेकिन बहुत जल्दी समय चला जाता और बहुत आगे भी हम बढ़ जाते हैं। तो आइए हम निकालें। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी हमें निकाल देंगे तो ये हम लोग सब देख पाएंगे प्रभु के वचन को। 2:7, जेनेसिस उत्पत्ति 2:7। हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। यह इस तरह लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। ये पहला हम इस बारे में देखते हैं कि परमेश्वर का बनाया हुआ ये शरीर है और जिसे परमेश्वर ने अपना श्वास के द्वारा जीवन दिया गया है, प्राण हम समझ सकते हैं। इन सारे के द्वारा आज हम सचमुच यहाँ एक जीवित प्राणी है, जो हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। तो ये सब जो है, पहला वचन हम देख पाए कि प्रभु पिता परमेश्वर जो है उनके द्वारा ये बनाया गया देह है। और दूसरा हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 5:10। आपको मिल जाए तो आप पढ़ दें। दूसरा कुरिन्थी 5:10। अवश्य है कि हम सब का भाव मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए वो पाए। हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं देह के द्वारा किए हुए जितने भी है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे, इन बातों को हम ध्यान दें,
जो भी हम भला करते हैं या बुरा करते हैं, कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो उसका प्रतिफल वो पाएगा। तो आज हम जो भी करते हैं इस देह के द्वारा हमारे हर एक प्रतिक्रिया निकलती है, भले वो हम सही राह में चले या गलत राह में चले, सही बोले गलत बोले, पर ये जो भी निकलता है हमारे देह से निकलता है। हमारे सोच विचार, हमारे हर एक बातें जो है हम यहाँ देख सकते हैं देह के द्वारा ये सब बातें निकलते हुए हम लोग देख सकते हैं। यदि शरीर में, हमारे जो देह में यदि प्राण ना हो तो क्या हमारे देह कोई प्रतिक्रिया देगा? नहीं दे सकता। वो तो मृत हो गया, एक मिट्टी का समान पड़ा रहेगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, कुछ नहीं। समय समय जितना समय आगे बढ़ते जाएगा वो और टाइट कड़क होते जाएगा वो। तो उसका बाद तो उसका पैर भी हिला नहीं सकता। बहुत सारे समय हम उधर मसान में गए हैं तो आदमी को जलाते वक्त, तो उस समय हम लोग देखते हैं तो जलाते वक्त वो थोड़ा छोटा छोटा वो उन लोगों का वो जलाने का जगह वो काठ से बनाया हुआ जगह में रखा रहता है। और जो अब वो लाश है 2 दिन 3 दिन का, तो वो लोग क्या करता है वहाँ ठीक साइज में रखने के लिए वो पैर को मोड़ेगा इधर, हाथ को उधर मोड़ेगा। हाँ, लेकिन वो होता नहीं है, वो वैसे ही वो स्प्रिंग का तरह हो जाता है, वो जैसा का तैसा ही। तो उसमें जान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो भी करते हैं ये अपने शरीर के द्वारा या देह के द्वारा ही हम अपना प्रतिक्रिया या अपने सारे बातें हम कर सकते हैं। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो, तो देह के द्वारा ही हम इन सारे बातों को हम देख सकते हैं। कि हम सभी जानते हैं, हम ज्यादा इन सारे विषय को लेकर वो नहीं करेंगे क्योंकि आप सब कोई जानते हैं, आप पढ़ते हैं पवित्र वचन को। आज हम बहुत दिनों से प्रभु को विश्वास किए हैं। हर दिन हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, हर सेवकाई में हो, अपने घर की सेवकाई में हो। तो इन सारे बातों को हम लोग जानते हैं। और दूसरा हम लोग देखेंगे इसी संदर्भ में ध्येय के विषय में याकूब 2:16, याकूब 2:16। और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। हाँ, या हम देखते हैं देह के बारे में ही है। हम बहुत सारे समय इन वचनों को जब हम लोग देखते हैं या लिखा गया, तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म हो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो लाभ क्या होगा। तो देह इतना मायने रखता है हमारे, जब तक हमारे जीवन देह में जीवन है। तो हमें सचमुच बहुत सारे समय हम एक दूसरे के प्रति हम सिर्फ बोलते हैं पर देह को लेकर हम विचार नहीं करते, हम उससे प्यार नहीं करते। हमारे जीवन में वो सारे बातें बहुत सारे समय हमारे जीवन में नहीं होता। हम हमारे सचमुच देखते हैं तो संसारिक तौर से बहुत सारे हमारे जीवन में या हमारे पास धन संपत्ति बहुत सारी चीज है, परंतु हम किसी के काम शायद नहीं आते होंगे। हम एक दूसरे के कितना प्यार करते हैं, ये सब बातों को समझना हमें आवश्यक है। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब तक हम अपने देह में है। हम एक दूसरे को प्यार प्रकट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ये कब तक कर सकते हैं? जब तक मेरे देह में प्राण है, जब तक ये देह जिंदा है, जब तक हम ये देह को लेकर हम चल सकते हैं, तब तक ये सामर्थ्य या ये शक्ति हमारे जीवन में है जो हम लागू कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए काम आ सकते हैं। हिब्रू 10:22, इब्रानी 10:22। तो आओ हम सच्चे पूरे विश्वास के साथ
और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। यहाँ हम देखते हैं, तो आओ उन सभी विश्वासी जन, उन सभी जितनों ने प्रभु को आज ग्रहण किया, जो प्रभु को फॉलो करते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है? हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करके लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर के आगे जाने से पहले इन सारे बातों को हमारे जीवन में लागू करना अति आवश्यक है। यदि हम अपने विवेक को, अपने शरीर को, अपने हर एक उन अंगों को, हमारे सोच को, विचार को यदि हम शुद्ध नहीं करते हैं, तो शायद ये हमारे जीवन के लिए लाभकारी नहीं होगा। इससे हमारे जीवन को लाभ नहीं होगा। और हम यहाँ देखते हैं, देव को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। जब भी हम जाते हैं, हमें शुद्ध मन, विचार, सोच को रखकर हमें सचमुच पिता परमेश्वर के आगे हमें आना चाहिए, ताकि उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के जीवन में, एक विश्वासी जीवन में हम लाभान्वित हो सकते हैं। रोमी 8:13, रोमी 8:13। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और मैं बहुत जल्दी में ये पदों को देखते हुए जा रहे हैं, ताकि हम जानते हैं, आप लोग इन बातों को समझते हैं, पर फिर भी मैं इन बातों को आपके लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ, ताकि इन बातों को फिर से आप सोचें, जानें और इन बातों को आगे के जीवन में हम इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अब शरीर का अनुसार का मतलब क्या है? शरीर की अभिलाषा, बहुत सारे बातें हैं जो हमें पिता परमेश्वर से हमें अलग ले जाता है, उनकी राहों से हमें भटकाता है। शरीर चाहता है हमारे जीवन में बहुत सारे शारीरिक आनंद, खुशी के लिए वो जीवन व्यापन करे, वो सोच विचार वो अपने ऊपर रखे। इन सब बातों से हमें सचमुच निकल कर आगे बढ़ना आवश्यक है। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। देह की क्रियाएं क्या है? शायद हम सभी जानते हैं। हमें मुख से, हाथ से, पैर से, सोच विचार, हमारे आंखों से, हमारे मस्तिष्क से, ये सब बातें हमें किस ओर ले जाता है, ये शायद हम सभी जानते हैं। तो इन सब बातों से हमें निकलकर, इन शरीर की क्रियाओं से निकलकर हमें अलग से एक जीवन जीना अति आवश्यक है, जो जीवन आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा आज हमें दिया गया है, उसके अनुसार यदि हम जीते हैं तो हम क्या रहेंगे? अंतिम में जीवित रहेंगे। ये जीवित रहने का मतलब ये नहीं, शारीरिक जीवित रहना नहीं, हम अब 100 साल 200 साल या हम अमर हो गए, ये नहीं, पर हमारी आत्मा जो हमारे अंदर में है, जो आत्मा जीवित रहेगा, जो अनंत अनंत काल तक रहेगा। और ये आत्मा हमें कहाँ ले जाएगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस ओर जाएंगे। तो इन बातों को, इन जीवन को, ये जीवित जो आज हमारे आत्मा को हमें रखना है, इसके लिए हमारे शारीरिक क्रियाओं को, शारीरिक सोच विचार जितने भी है, इन सारे बातों को हमें क्या करना चाहिए? मारना अति आवश्यक है। और लास्ट इसमें हम देह में अंतिम पद हम लोग देखते हैं, 1 कुरिन्थी
6:19-20 मिले तो आप लोग। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये स्पष्ट किया गया है यहाँ पर, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हमारी इस देह को हमें किस तरह से चलाना चाहिए, इस बात को समझना अति आवश्यक है। बहुत सारे हम अपनी जवानी के समय हो, हमारे ये समय बहुत चंचल से भरती रहता है, इस विषय में आगे हम लोग जाएंगे। तो ये जो चीज है हमें भटकाने की ओर ले जाता है। तो हमें चाहिए कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब ये देह कितना दिन तक है इस संसार में, बात तो यहाँ है। बहुत सारे समय हम ग्रहण करने में, बपतिस्मा लेने में, या प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने में हम लोग समय लेते हैं। कर लेंगे, है समय, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, ऐसे विचार हमारे जीवन में आते रहते हैं। विशेष करके युवाओं में ये सारे विचार होते हैं, परंतु हम नहीं जानते, कभी भी कुछ हो सकता है। ये 2-4 दिन आगे या चमटा मोड़ का यहाँ पर 2 लड़का का वो स्कूटी में जा रहा था, बरसात के समय में वो जा रहा है, आगे से गाछ रोड में गिरने के कारण वो वहीं पर उनका देहांत हो गया। शायद आप लोग फेसबुक जितने भी वो सब है, इस सब में न्यूज में आप लोग देखे होंगे इन बारे में। तो ये हठात हुआ, वो पार हो नहीं पाया वो, या उससे 2 मिनट आगे वो संभल नहीं पाया। 2 मिनट क्या, आप 20 सेकंड, एक गाड़ी को ब्रेक लगाने में कितना समय लगता, उतना समय नहीं मिला उसको। ऐसा दुर्घटना 2 जवानों का वहां मौत हो गए। तो हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कब क्या होगा, किस परिस्थिति में, किस समय हमारा इस देह का अंत हो जाएगा, हम नहीं जानते। परंतु ये देह जब तक हमारे बीच में है, इस देह को हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं ये सोचना अति आवश्यक है। हम जानते हैं, या जितने आए हैं हम सभी जानते हैं कि आज प्रभु यीशु के द्वारा हम उद्धार और मुक्ति पा सकते हैं। शायद बताने की जरूरत नहीं पड़े, हम सब कोई जानते हैं। हम सेवा संगति में जाते हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, परंतु फिर भी हम समय ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम समय ले रहे हैं। हम अपने आप को समर्पण नहीं कर रहे हैं, परंतु ये देह हम लोग देखते हैं, जो एक्सीडेंट हुआ वो 10 सेकंड आगे उसको मालूम नहीं था अब यहाँ पर ये दुर्घटना होने वाला है। दोनों का प्राण गया, गाड़ी टूट गया, वो गाज छत से गिरने के बाद वो गाज को देख नहीं पाया, वो गिर रहा है। तो ये समय हमें कुछ बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, दिखाना चाहता है, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम किस राह में जा रहे हो, और तुम्हारा अंत कैसे हो सकता है। तो हम लोग इन सारे बातों को देखें और हम देखते हैं कि सचमुच हमारे देह है, और इसमें हम, हमारा आत्मा है, प्राण है। जब तक प्राण है, देह है, प्राण गया, सब गया। प्राण जाने के बाद हमारा आत्मा भी अलग, मन भी अलग, देह भी अलग। इस सबको जोड़ने वाला क्या है, प्राण है एक शरीर में, और वो एक शरीर है।
तो जितना समय हमारे देह है, इस देह को हम जाने, परखें और इसके अनुसार आगे के जीवन को जिए, ताकि उसके द्वारा हम जीवन पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, अनंत अनंत जीवन हम पा सकते हैं। वो हर किसी के लिए रखा गया है और इस बात को समझना अति आवश्यक है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे देह के बारे में, और दूसरा हम देखेंगे देह का बात क्या है। प्राण, प्राण है तो देह जिंदा है, भले वो कोमा में हो। कोमा का मतलब आप लोग समझते होंगे, वो बोल नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, वो पड़ा हुआ है, वो शरीर है खाली, पर उसका प्राण है, उसमें प्राण निकल गया, फिर वो शरीर का अंत हो गया वो। तो प्राण जो देह को बचाए हुए है, आज हम में प्राण है बोलकर हम यहाँ आए हुए हैं। हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एक किसके द्वारा? प्राण के द्वारा। तो एक अच्छा हमारे नेपाली में एक गीत है, प्राण रहे सम्म विश्वासी रहूं तब मो तिमीलाई अनंत जीवन दिने छु। तो जितना दिन हमारे बीच में प्राण है, तो हमें विश्वासी रहना है, तब हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो आइए इसके बारे में एक दो पद हम लोग जल्द से जल्द देखते हैं। लूका 12 का 20, लूका 12 का 20। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इतनी रात मेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब जो कुछ तूने कर किया है वो किसका होगा? हाँ, यदि प्राण मुझसे ले लिया गया, तो संसार में हमने धन दौलत बहुत सारे चीज हमने बनाए हैं, हमारे अच्छे अच्छे वस्त्र है, गाड़ी है, हमारी बिल्डिंग है, हमारे ये वो संसार में सोसाइटी में हमारा नाम है, बहुत कुछ है। परंतु प्राण ले लिया गया तो क्या होगा? हाँ, से ले लिया गया तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया वो किस काम का? किस काम का? प्राण यदि ले लिया गया तो कोई काम में नहीं आएगा। तो जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक हम चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इस बात को समझना अति आवश्यक है। प्राण हमारे शरीर में इतना मायने रखता है, इस बात को समझना अति आवश्यक है। यदि प्राण ले लिया गया तो हम बेकाम हो जाएंगे, बेकाम हो जाएंगे, हमारे शरीर सड़ने लग जाएगा, गंध आएगा, जो हमारे प्रियजन है वो हमसे दूर हो जाएगा, हमारे करीब नहीं आएगा, गंध के कारण हम आस्ते आस्ते सड़ जाएंगे। तो जितना दिन प्राण है तब तक हम बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं हम। तो इन सब बातों को, सब कुछ जो है प्राण मायने रखता है हमारे शरीर को। और इसी में हम लोग आते हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 का 16, पहला यूहन्ना 3 का 16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। सच में प्रभु ने हमारे लिए प्राण दिया है ताकि हम बच जाएं, हम उद्धार मिले, हमारे उस जो आ, आगे हमारे लिए जो नरक का जो क्या कहें कष्ट जो रखा गया है, उससे हम निकल सके, उसके लिए प्रभु ने सचमुच हमारे लिए अपना प्राण को उस कलवरी क्रूस पर दिए, और जिसके फलस्वरूप सचमुच आज हम देह और लहू को याद करते हैं, और इन सारे बातें जो है आज हमारे लिए दिए हैं प्रभु ने। और जब हम उस बातों से जब हम लाभान्वित होते हैं, एक विश्वास के जीवन में आते हैं, सत्य त्याग को जानते हैं,
तो आवश्यक है, ये बात हम आगे भी आप लोगों से शेयर की है कि जो लाभ आज हमें मिला, सचमुच वो लाभ और दूसरों को देना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी ने हमको दिया है, इस बात को आगे भी देना हमें आवश्यक है। इन सब बातों से हम बहुत सारे समय हम पीछे हट जाते हैं, नहीं करना चाहते हैं। ये शायद हम सोच रखते हैं कि ये सब काम जो एक प्रभु के दास के लिए है, परंतु नहीं। हम सचमुच आज बहुत सारे विश्वासी हैं, वो प्रभु के लिए काम नहीं करते, परंतु उनके वचन के दिए जाने से बहुत सारे आदमी बच जाते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, उद्धार मिलता है उन्हें, वो जीवन पाते हैं एक विश्वासी के कार्य के द्वारा। तो इन सारे बातों को यदि हम भी अपने उत्तरदायित्व में यदि ले, हम सोचें और करें, तो सचमुच प्रभु का कार्य बहुत आगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग इस बात को देख सकें कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना आवश्यक है। प्राण देने का मतलब ये नहीं कि फिर हम मर जाएं, कल झूल जाएं, कुछ कर लें, ये नहीं, परंतु उसका मतलब ये है कि हम अपने भाइयों के लिए, उनके जीवन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके उद्धार के लिए उन्हें कैसे बचा सकते हैं, ये शायद हम मायने जानते हैं। आइए हम लोग प्राण के विषय में अंतिम पद हम लोग देखते हैं, मत्ती 16 का 25-26। मत्ती 16 का 25-26। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। सचमुच प्रभु के लिए यदि हम प्राण दे सकते हैं तो हम वो जीवन पा सकते हैं जो हमारे लिए रखा गया है। ये इतनी बड़ी सोच रखना अति आवश्यक हमारे जीवन में। हम दूसरों के लिए हम अपने आप को कैसे दे सकते हैं। और 26 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। हम संसार की हर एक वस्तु को हासिल किए, हम बड़े आदमी बन गए, यदि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, अभी हमारे देश के अंबानी बन गए, अडानी बन गए, पर यदि हम अपने प्राण की हानि उठाए तो हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या लाभ होगा, कुछ लाभ नहीं। वो अंबानी अडानी भी अब कुछ 60, 70, 80 अंत हो जाएगा उनका। इतना आज टॉप 10 में है पूरा वर्ल्ड में अडानी, दिन प्रतिदिन वो आगे 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 उनका संपत्ति, उनका प्रॉपर्टी बढ़ते जा रहा है, उनका बिजनेस, क्या लाभ। वो एक साधारण आदमी जो मांग कर खाता है, उसी का तरह उसका भी अंत हो जाएगा, संसार को छोड़ के जाएगा वो। भले उसके पास जितना पैसा हो, कुछ भी हो, छोड़ के चला जाएगा, तो कुछ लाभ नहीं। तो इस बातों को हम समझते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है। तो हम जितने समय हमारे प्राण है, हम एक शरीर में है, एक देह में है, और इस देह को आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, समय नहीं है। आइए हम लोग देखें मन के बारे में। इससे पहले हम देह के बारे में देखें प्राण, अब हम लोग मन के बारे में देखेंगे। तो आइए हमारे साथ निकालिए सपोपदेश 9 का 13। ये थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, समय नहीं, सिर्फ अब 10 मिनट है। सपोपदेश 9 का 3, सॉरी 13 कहा शायद मैंने। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि हम सब लोगों की एक सी दशा होती है, और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में
बावलापन रहता है और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ देख पाए कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें ये एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है। अभी मैंने कहा बड़े बड़े आदमी के बारे में, तो सबकी एक सी दशा होती है और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है। सबसे चंचल जो है, हम इस बात को जानते हैं कि मन ही है जो हमें हर पाप के राह में हो, हर बुराई में हो, हर परिस्थिति में हमें गलत राह में ले जाने के लिए ये मन है। अभी हम सबको यहाँ शांत होकर बैठे हुए हैं, एकदम प्रभु के वचन देख रहे हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे हैं जो उनके मन बहुत जगह दौड़ रहा हो। वो शायद अभी अमेरिका पहुंच गए होंगे, कोई कहाँ, कोई किचन में, किसी का बहुत सारे जगह है, कोई मोबाइल में होंगे, कोई टीवी में होंगे, कभी कहाँ कोई घूम रहे होंगे सिलगुड़ी टाउन में अभी। हाँ, तो मन ही है जो यहाँ रहते हुए भी वो भ्रमण कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। तो ये मन जो आज हमें मिली हुई है, इस बारे में हम लोग यहाँ देख पाते हैं। जो सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है। मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन, नेपाली में क्या गया इसको, बावलापन अंतिम में, और जब जीवित रहते हैं पागलपन, बावलापन, पागलपन, पागलपन रहता है मन में, सबके मन में। बिना मन के आदमी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है जो उसका मन ही ना हो, तो सबका मन है। तो ये मन में पागलपन भरा हुआ है, हर गलत काम, सोच, विचार। तो पहले हम सोच लेते, अब तो यहाँ से जाने के बाद हमारे क्या क्या कार्य है वो हम विचार कर रहे हैं। तो इन सारे पागलपन, बावलापन जो आज हमारे जीवन में है, इसे समझना अति आवश्यक है। और उसके बाद वह मरे हुए में जा मिलते हैं। ये सब बावलापन को लेते हुए अंत में हम मरे हुए में जा मिलते हैं। तो आइए ये हम लोग ने देखे सपोपदेश नीति वचन 23 का 26, समय खत्म हो रहा है। नीति वचन 23 का 26 यहाँ फिर देखते हैं हम मन के बारे में। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। हम संसार की ओर लगाते हैं, लेकिन पिता कहता है मेरी ओर लगा। हम संसार की वस्तु, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बातों में हम अपना मन लगाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कहता है मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे, मेरी ओर लगी रहे। इधर उधर मत फिराओ तुम्हारा माथा, तुम्हारा सोच विचार को, मेरी ओर लगी रहे। तो प्रभु का वचन ये कहना चाहता है कि मेरी ओर लगे रहे। तो इन बातों को समझना आवश्यक है। और झट से निकालिए बचत संग्रह 97 का 11। अब बहुत जल्दी जाएंगे हम लोग। 97 का 11, Psalm 97 verse 11। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। धर्मी के लिए सीधे मन, हाँ, और एक बार पढ़िए। धर्मी के लिए ज्योति, हाँ, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वाले के लिए आनंद बोया गया है। हाँ, तो इस बातों को हम समझे कि धर्मी के लिए ज्योति रखा गया और सीधे मन वालों के लिए क्या रखा गया है, आनंद रखा गया है। हम क्या चाहते हैं, ये निर्णय हमें लेना है। नीति वचन 4 का 23, नीति वचन 4 का 23 पाने से पढ़ देने तो समय निकल रहा। अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हमारे मन की
रक्षा करना है हर बुराइयों से, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यदि हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, संभाल नहीं पाते, उसके अनुसार यदि मन के अनुसार यदि हम अपने जीवन को चलते हैं तो वो हमें किस और ले जाएगा हम सभी को मालूम है। परंतु इसे हमें क्या करना चाहिए? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, उन बुराइयों से अलग रख, कि जीवन का मूल स्रोत वहीं से है। नेपाली में थोड़ा इसे 23 नीति वचन 4:23 आफ्नो हृदयलाई पुरा व्यक्तसित सम्हालेर राख, किनकि यसैबाट जीवनका धाराहरू निस्किन्छ। यसैबाट जीवनको धाराहरू निस्किन्छ। अनि साँच्चै नै आफ्नो मनलाई बहुत मायने रखता हाम्रो जीवनमा, ये संसार में बहुत मायने रखता है। हम इस मन को किस ओर ले जाते हैं, इसे हम संभाल पाते हैं या नहीं पाते हैं, तो इन बात को समझना अति आवश्यक है। तो मैंने अभी तक ये जो देखे मन के बारे में, हमें मन संभालना अति आवश्यक है। मन ही है जो हमें गलत राह में दिन प्रतिदिन हर समय हमें तानने की कोशिश करता है। परंतु इसे यदि हम संभाल पाए या इसे अपने अधीन में रख पाए तो सचमुच हमारे लिए आनंद खुशी जो है वो कभी हमसे दूर नहीं होगी। वो अनंत जीवन आज हमारे लिए जो रखा गया है उसे हम कभी भूल ना पाएंगे। अब अंतिम जो लास्ट है आत्मा के बारे में, समय नहीं है, जब भी हम देखते हैं हमारा समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो आइए हम लोग इस बात को देखते हैं आत्मा के बारे में। जो अय्यूब 32:8, अय्यूब 32:8 मिलने से आप पढ़ दें। अब यहाँ से जल्द खत्म करें। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। आज हमें हमारे शरीर में आत्मा है, इन बातों को समझने के लिए ये हमारे सांस हमें बताती है। हम ये सोच सकते हैं ये गलत है और ये सही है, इस बातों को हम जान सकते हैं हमारे शरीर में, ये समझ हम में है। यदि ये नहीं होते तो शायद हमारे समझ नहीं पाते क्या सही और क्या गलत। परंतु आत्मा हमें बताती है कि ये गलत बात है और ये सही बात है। और हम सचमुच जानते हैं कि आत्मा के द्वारा ही हम उद्धार और मुक्ति पा सकते हैं। भजन संग्रह 51:10, भजन संग्रह 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन, उस वेर से हम लोग देख रहे थे मन के बारे में, यहाँ और एक बात कहा गया है, शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि हमारी मन गलत राह में ना जाए। शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से जब हम सच में प्रभु को जाने, हमने उन्हें अपनाए हैं अपने जीवन में, हमने उद्धार और मुक्ति जब हमने पाई है, तो हमें आवश्यक है कि नए आत्मा हमारे बीच में रहे, ताकि वो हमें सही राह दिखाए, बताए और हम अपने जीवन को उस आत्मा के अनुसार आगे जी सके। और आगे हम लोग जाते हैं 1 कुरिन्थी 2:11-12। 1 कुरिन्थी, समय हो चुका है, 1 कुरिन्थी 2:11-12। मनुष्य से कौन मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हमारे बारे में आप क्या जानते हैं? मैं मन में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, आप क्या जानते हैं? आप कितने समय हमारे साथ बिता सकते हैं? हमारी मनी कोई बातों को हमारे जीवन साथी जो है
हमारी पत्नी शायद वो भी नहीं जानते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम कहाँ है अभी, नहीं जानते। कोई मनुष्य के बारे में, मनुष्य में से कोई किसी मनुष्य की बातें नहीं जानता। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, जो अंदर है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मैं और 2-4 मिनट लूंगा आप लोगों से। तो इन सब बातों को, और आइए हम लोग निकालते सपोपदेशक 12 का 7। सपोपदेशक 12 का 7। अब मिट्टी जो की जो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, ये बातें हमने आगे भी कहे थे एक शरीर के बारे में। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। और ये आत्मा क्या लेकर जाएगा, हमारे बीच में जो आत्मा है क्या लेके जाएगा, इस आत्मा को लिए हम क्या कर पाए हैं, इस आत्मा के बारे में हम क्या सोचे हैं, इस आत्मा को हम बचा पाए हैं। ये आत्मा उद्धार और मुक्ति पाया है, एक असल आत्मा है, एक सही सोच है, सही विचार है, एक दूसरे के बारे में हम सही सोच रखते हैं, इस आत्मा में प्रेम है। इन सारे बातों को, बहुत सारे बात है। ये आत्मा जब जाएगी तो हमारे पास से क्या लेकर जाएगी, इस शरीर से जब निकल कर जाएगी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। याकूब 2:16। यदि हम इन पदों को भी यदि पढ़ते हैं, शायद हमें इन बातों के समझ में आ जाए। याकूब 2:16, 26, सॉरी 26, हाँ सॉरी 2:26। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हाँ, शरीर तो हम देखते हैं कि निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो हम अपने कर्म किस तरह से कर रहे हैं वो हमारे जीवन में मायने रखता है। हमारा कर्म क्या है, हम एक दूसरे के प्रति या परमेश्वर के प्रति हमारी सोच समझ, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन किस तरह से जी रहे हैं, ये हमारे जीवन में मायने रखता है। इन बातों को जानना आवश्यक है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। और हमारे विश्वास, यदि हम हैं एक विश्वासी है, तो हमारे कर्म भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना। आइए एक और फिलेमोन 1:25। फिलेमोन 1:25। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे, होता रहे, ताकि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु के अनुसार के जीवन जी सके। और एक बात है जो हम अंतिम में देखकर ये हम खत्म करते हैं। आइए देखें गलती 5:22, अंतिम गलती 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। पर आत्मा का फल, यदि हम एक बचे हुए आत्मा, हमारे जीवित आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, उद्धार पाया हुआ आत्मा, एक सच्चा आत्मा यदि हमारे जीवन में है, तो आत्मा का फल हम देख सकते हैं। प्रेम है, आनंद, मेल और धीरज। प्रेम, हमें सचमुच हम कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम में वो ईश्वरीय आनंद है या नहीं, हम एक दूसरे के मेल मिलाप में रहते हैं, और हमारे जीवन में धीरज उन सारे बातों के लिए है या नहीं, इन सारे बातों को हमें समझना अति आवश्यक है। जब हम इन चारों बातों को, देह
मन, प्राण, आत्मा, इन सारे बातों को यदि हम समझ पाए, इन सारे बातें को यदि हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो एक सच्चा विश्वासी, एक सक्सेस विश्वासी जीवन हम लोग जी सकते हैं। और उसके परिणाम जब हमारी आत्मा एक दिन हमारे शरीर को छोड़कर जाएंगे, तो सचमुच हम एक लाभान्वित, ये वो अनंत अनंत का जो आनंद खुशी आज हमारे लिए रखी गई है, वो हम पा सकते हैं। और एक सक्सेस जीवन, जिस तरह पौलुस कहता है, मैंने अपना दौड़ पूरा कर चुका हूँ, वो दौड़ आज हमारे लिए है। हम किस दौड़ में हैं, हम किस ओर चल रहे हैं, यदि ये दौड़ यदि हम पूरा कर लिए हैं, हम यदि इस दौड़ में सही रीति से चले हैं, तो अनंत का वो मुकुट आज हमारे लिए रखा गया है। इन बातों को सोचते हुए हमें आगे बढ़े। धन्यवाद देते हैं ये पवित्र वचन जो आज हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। इन बातों को याद करें, इसके अनुसार आगे का जीवन जीने में पिता परमेश्वर हमें सहायता करे। ये छोटे वचन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो।